नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल फार्मेसी स्टडी में। कल की वीडियो में दोस्तों हमने बात की थी साइज रिडक्शन की और कि कोई भी जो प्रोडक्ट है उसके साइज को कैसे कम किया जाता है। तो उसके लिए जो जो इक्विपमेंट यूज होते हैं साइज को कम करने के लिए, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों बाल मिल की। ठीक है, बाल मिल की हम बात करते हैं। यहाँ पर आपको बाल मिल की स्ट्रक्चर दिख रही होगी, ये बाल मिल की स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं कि बाल मिल जो होती है वो एक इफिशिएंट टूल होता है फॉर ग्राइंडिंग मनी मटेरियल इनटू फाइन पाउडर। यानी कि एक बहुत ही इफेक्टिव जो है वो इक्विपमेंट है, ठीक, जो बहुत सारे मटेरियल को छोटे छोटे पाउडर के रूप में क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है। नंबर दूसरा, देयर आर टू टाइप ऑफ ग्राइंडिंग्स, द ड्राई प्रोसेस एंड वेट प्रोसेस। यानी यह मशीन जो है वो दोनों प्रकार के ग्राइंडिंग कर सकती है, यानी ड्राई ग्राइंडिंग भी कर सकती है और वेट ग्राइंडिंग का भी काम ये कर सकती है। तो ये एग्जाम पूछा जा सकता है कि बाल मिल आर यूज्ड इन विच प्रोसेस। ठीक है, यानी कौन कौन से प्रकार की ग्राइंडिंग हम इसमें कर सकते हैं। तो इसमें दोनों ग्राइंडिंग हो सकती हैं, ड्राई प्रोसेस भी इसमें हो सकता है और वेट प्रोसेस भी इसके अंतर्गत हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। तो बाल मिल जो होता है वो क्या होता है, इज ए टाइप ऑफ ग्राइंडर यूज टू ग्राइंड मटेरियल फॉर यूज्ड इन मिनरल ड्रेसिंग प्रोसेस, पेंट एंड क्रीम। तो इसका यूज़ कहाँ कहाँ किया जा सकता है, किस किस प्रकार के प्रोडक्ट को ग्राइंडिंग करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है दोस्तों। तो जैसे आपका हो गया मिनरल ड्रेसिंग प्रोसेस, यानी मिनरल ड्रेसिंग प्रोसेस का मतलब है दोस्तों एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। कोई भी जो मेटल है, जैसे जो मेटल्स होता है हमें स्टोन वगैरह से मिलता है, ठीक है, जो नेचुरली होता है, ठीक है, तो वहाँ से वो जो इंपॉर्टेंट मेटल होता है, जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मेटल है, ठीक है, उसको ग्राइंडिंग करने का काम भी क्या करता है, यही करता है बाल मिल। ठीक है, उसके साथ जो पेंट है उसके लिए या जो क्रीम है उनको ग्राइंडिंग करने का काम, सारा का सारा काम किसका होता है, बाल मिल का होता है दोस्तों। तो प्रिंसिपल की बात करते हैं, जनरली कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इसके प्रिंसिपल के बारे में पूछा जाता है कि बाल मिल वर्क इन द प्रिंसिपल ऑफ। ठीक है, यानी किस प्रिंसिपल पर बाल मिल क्या करती है, काम करती है। तो यहाँ आप देखेंगे कि बाल मिल जो होती है वो वर्क करती है इन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट। इम्पैक्ट मतलब समझ रहे हैं, आघात करना किसी चीज़ पे, इम्पैक्ट पर काम करती है। एंड एट्रिशन, एट्रिशन मतलब है दोस्तों प्रेशर्स एंड फ्रैक्शन, दबाव और घर्षण, ये तीन चीज़ों पर काम करती है। ठीक है, इम्पैक्ट पर काम करती है, प्रेशर पर काम करती है और फ्रैक्शन पर काम करती है। तो आपके लिए जनरली कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आ सकता है कि बाल मिल वर्क ऑन, और आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे इम्पैक्ट, प्रेशर, फ्रैक्शंस या अट्रैक्शंस। ठीक है, ये चारों आपको दिए जाएंगे अलग अलग उसमें। तो आपको पता होना चाहिए कि हम ये काम करता है इम्पैक्ट एंड एट्रेशन पे। ठीक है, या कॉम्प्रेशंस, इस प्रकार के ऑप्शन आपको वहाँ पे दिए जाएंगे। तो आपको ये याद रखना है कि इम्पैक्ट एंड एट्रेशन प्रोसेस पर काम करता है क्या, बाल मिल दोस्तों। ठीक है, और साइज रिडक्शन जो होती है इसमें होती है इज डन बाय इम्पैक्ट एज द बॉल ड्रॉप फ्रॉम नियर टू द टॉप ऑफ द बॉल सेल। यानी इसमें जो साइड रिडक्शन का काम होता है, इसके अंदर छोटे छोटे जो बॉल्स होते हैं, ठीक है, उनको क्या किया जाता है, ड्रॉप किया जाता है इसके अंदर प्रोडक्ट के साथ, और जिससे उनका क्या होता है, साइज रिडक्शन की प्रोसेस क्या होती है, चालू होती है। कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, यानी कंस्ट्रक्शन मतलब बाल मिल जो है वो किस किस चीज़ों से मिलकर बना है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो बाल मिल जो होता है वो कंसिस्ट होता है हॉली सिलेंडर्स। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर आप देख रहे हैं एक सिलेंडर्स। ठीक है, ये जो सिलेंडर है, ये जो ऊपर का पूरा, ठीक है, तो बाल मिल जो होता है दोस्तों वो कंसिस्ट होता है एक हॉली सिलेंडर जो रोटेट करता है इसके हॉरिजॉन्टल, यानी ये यहीं पे क्या करता है, आपका घूमता है, यहीं पे ये घूमता है हॉरिजॉन्टली, यहीं पे ये इसकी ऐसी क्या होती है, रोटेशन यहीं पे ही होती है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, इनसाइड द सेंटर बॉल आर प्लेस्ड, और इसी के अंदर जो बॉल्स होती हैं, ये छोटे छोटी ये बॉल्स जो है इसके अंदर क्या होती है दोस्तों, वो प्लेस्ड होती हैं। ठीक है, बॉल ही जो होती है वो मेन ग्राइंडिंग का क्या करते हैं, काम करती हैं। वो प्रोडक्ट के साथ इम्पैक्ट और एट्रेशन में आती हैं और प्रोडक्ट को क्या करती हैं, छोटे छोटे भागों में डिवाइड करने का काम करते हैं। तो ये बॉल होती है। तो इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में हमने पढ़ा है कि बाल मिल जो होता है वो एक क्या होता है, मिलकर बना होता है, एक सिलेंडर से मिलकर बना होता है। ठीक है, जो इसके हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल पर ही क्या करता है, घूमता है, और इसी के अंदर क्या होती है, छोटी छोटी बॉल जो होती है उनको क्या किया जाता है, आपका ड्रॉप किया जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे सिलेंडर के बारे में। सिलेंडर जनरली, ये जो सिलेंडर होता है दोस्तों ये बना होता है आपका मेटल्स का। ठीक है, ये जो सिलेंडर है ये जनरली किसका बना होता है, ये बना होता है आपका मेटल्स का और पोर्सिलिन का, पोर्सिलिन का बना होता है। ठीक है, जो मेटल्स हो गया, ये आपका पोर्सिलिन जो होता है धातु का या चीनी मिट्टी का बना होता है ये। ठीक है, मेटल्स या चीनी मिट्टी का क्या होता है, बना होता है, और साथ ही साथ या फिर ये आपका रबर का क्या होता है, बना होता है। ठीक है, रबर क्या करता है, इसमें जो रबर का काम होता है वो कहता है रिड्यूस करता है एब्रेशन को, मतलब कोई भी इसके अंदर कोई क्षति ना हो, कोई एब्रेशन इसके अंदर ना हो, उसके लिए इसमें क्या लगे होते हैं, रबड़ भी दोस्तों क्या होते हैं, लगे होते हैं। ठीक है, और ये जो सिलेंडर है, इस सिलेंडर का जो डायमीटर होता है जनरली वो होता है 1 से 3 मीटर के बीच में। ठीक है, 1 to 3 मीटर के बीच में इसका क्या होता है,
इसका जो डायमीटर होता है वो 1 से 3 मीटर के बीच में इसका होता है डायमीटर होता है, ठीक है। इन फार्मास्यूटिकल प्रोसेस में जो भी फार्मास्यूटिकल प्रोसेस होती है उसमें इसका डायमीटर क्या होता है, वो 1 से 3 मीटर के बीच में इसका क्या होता है, डायमीटर होता है। तो हमने अभी पढ़ रहे थे हम इंट्रोडक्शंस ऑफ बाल मिल, ठीक है। बाल मिल जनरली क्या करता है, ग्रेडिंग का काम करता है, बहुत सारे मेटल को छोटे छोटे पाउडर में डिवाइड करने का काम करता है। दोनों प्रोसेस पे काम करता है दोस्तों, वेट प्रोसेस और ड्राई प्रोसेस। डेफिनेशन आपकी मैंने बता दी कि बहुत सारे जो मटेरियल्स होते हैं उनको छोटे छोटे भागों में डिवाइड करने का इसका काम है। जैसे मिनरल ड्रेसिंग प्रोसेस मैंने आपको बताया था, यानी जो स्टोन से जो धातु निकल रही है, जो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट धातु है, ठीक है, जो अवेलेबल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, जो वैल्यूएबल धातु होती है उसको भी ग्राइंडिंग करने का काम करती है। या पेंट हो गया, क्रीम हो गया, उनको करने का काम करती है। और कौन से प्रिंसिपल पर काम करती है, इम्पैक्ट एंड एट्रेशन, दोनों प्रिंसिपल पर काम करती है। कंस्ट्रक्शन के बारे में हम पढ़ रहे थे कि ये जनरली क्या होता है, मिलकर बना होता है मेटल्स का, पोर्सिलिन्स का या फिर आपका रबर का, ठीक है। और इसमें दो भाग होते हैं, एक सिलेंडर और एक बॉल। सिलेंडर के बारे में हमने पढ़ा कि सिलेंडर जो होते हैं वो मेटल, पोर्सिलिन्स या रबड़ के क्या होते हैं, बने हुए होते हैं, ठीक है। और इसमें जो रबड़ का काम होता है जनरली वो क्या करता है, वो रिड्यूस करता है एब्रिविएशन को। ऐसे ही पूछा जा सकता है कि रबर आर यूज्ड इन बाल मिल, तो बाल मिल में रबड़ का यूज क्यों किया जा रहा है, ये रिड्यूस कर रही है किसको, एब्रेशंस को, ठीक है। किसको रिड्यूस कर रही है, ये रिड्यूस कर रही है आपकी एब्रेशन को, क्या करती है, रिड्यूस करती है, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं रिड्यूस एब्रेशन, ठीक है। डायमीटर ऑफ सिलेंडर रेंज फ्रॉम 1 to 3 मीटर इन फार्मास्यूटिकल प्रैक्टिस। फार्मास्यूटिकल प्रैक्टिस में जनरली जो सिलेंडर का जो डायमीटर होता है वो 1 से 3 मीटर के बीच में क्या होता है दोस्तों, आपका होता है। उसके बाद हम बात करेंगे बॉल्स की, ठीक है। एक तो हमने सिलेंडर के बारे में पढ़ा। बॉल्स जनरली जो होता है वो ऑक्यूपाई करते हैं 30 से 50% वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। जो हमारे पास सिलेंडर है वो, उस सिलेंडर में लगभग 30 से 50% क्या होती हैं, बॉल्स होती हैं। और जो इन बॉलों का जो डायमीटर होता है वो 2 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर तक हो सकता है अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट, यानी हमें किस प्रकार के प्रोडक्ट को क्या करना है, उसका साइज कम करना है, उस हिसाब से बॉलों का क्या होता है, इसमें डायमीटर होता है। और ये जो बॉल होते हैं जनरली ये भी आपके मेटल या पोर्सिलिन के क्या होते हैं, बने होते हैं, धातु या चीनी मिट्टी के क्या होते हैं, बने हुए होते हैं ये वाले बॉल्स भी। अब इसकी एडवांटेज की बात करते हैं दोस्तों। एडवांटेज में सबसे जो पहला एडवांटेज है कि कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन इज़ वेरी लो, यानी इसको लगाने में जो कॉस्ट है वो बहुत ही क्या है, कम है, मतलब बहुत ही कम दामों में हम इसे क्या सकते हैं, लगा सकते हैं। और बहुत ही कम दामों में हम इसमें प्रोडक्शन का काम क्या कर सकते हैं, चालू कर सकते हैं। तीसरा, ये कैपेबल होता है ग्राइंडिंग वाइड वैरायटीज ऑफ मटेरियल्स इन डिफरेंट हार्डनेस, यानी अलग अलग प्रकार के जो मेटल्स होते हैं या मटेरियल्स होते हैं उनको छोटे छोटे भागों में डिवाइड करने के क्या आता है, काम आता है। और अलग अलग जो हार्डनेस के होते हैं, ठीक है, उन सारी पदार्थों को क्या करता है, ये ग्राइंडिंग करने का काम आता है। और ये जनरली क्या होता है, मैंने आपको बताया था, इनक्लोज्ड होता है, ठीक है। यानी ये पूरा क्या होता है, पूरा का पूरा सिस्टम बाल मिल वाला क्या होता है, पूरा बंद होता है, ठीक है। इसलिए जो टॉक्सिक जितने भी मेटल होते हैं उनके ग्राइंडिंग करने का काम भी क्या होता है, इस मशीन द्वारा किया जाता है। तो कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो जितने भी टॉक्सिक मटेरियल होते हैं उनका साइज रिडक्शन किस में किया जाता है, तो जितने भी टॉक्सिक मटेरियल हैं उनका साइज रिडक्शन भी आपका क्या होता है, बाल मिल के अंदर क्या होता है दोस्तों, किया जाता है, जितने भी टॉक्सिक मटेरियल्स होंगे, ठीक है। उसी तरह ये प्रोवाइड करता है बहुत ही छोटे छोटे पाउडर। कैसा पाउडर प्रोवाइड करता है, बहुत ही फाइन पाउडर, ठीक है। और सुटेबल होता है दोनों प्रकार की ग्राइंडिंग के लिए, ड्राई और वेट। मैंने आपको बताया था दोनों प्रकार की ग्राइंडिंग इससे हो सकती है, ड्राई और वेट। और जनरली जो वेट ग्राइंडिंग होती है उसके में रिक्वायरमेंट पड़ती है सस्पेंशन के लिए। जब हम सस्पेंशन बनाते हैं उस को किस प्रोसेस द्वारा बनाते हैं, वो बनाते हैं वेट ग्राइंडिंग द्वारा। ये कई बार पूछा जाता है कि सस्पेंशन बनाने के लिए किस प्रकार के ग्राइंडिंग का यूज़ करते हैं, तो सस्पेंशन बनाने के लिए हम बाल मिल का यूज़ करते हैं। और बाल मिल के साथ साथ ही हम इसमें कौन सा प्रोसेस यूज़ करते हैं, वेट मिक्सिंग या वेट ग्राइंडिंग्स का क्या करते हैं, इसमें यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसमें जो ग्राइंडिंग मीडियम्स होता है, मतलब जिसमें हम ग्राइंडिंग को कर रहे हैं वो बहुत ही क्या होता है, सस्ता होता है। तो ये थे इसके कुछ एडवांटेज है बाल मिल के। सबसे पहली इम्पोर्टेंट कि इसको इंस्टॉलमेंट यानी इसको लगाना बहुत ही आसान है ना, बहुत ही लो प्राइस पर हम इसे लगा सकते हैं, ठीक है। प्रोडक्शन का काम हम इसमें बहुत ही लो प्राइस पर कर सकते हैं। और ये कैपेबल होता है ग्राइंडिंग्स फॉर ऑल वैराइटीज़ ऑफ मटेरियल्स, ठीक है, फॉर डिफरेंट हार्डनेस की जो इतने भी प्रोडक्ट हैं या मटेरियल है, सारे प्रकार के प्रोडक्टों को क्या करता है, साइज रिडक्शन करने में ये इसकी अवेलेबिलिटी है। अगला ये इंक्लूज सिस्टम होता है। इंक्लूज सिस्टम समझ रहे हैं आप, जितने भी टॉक्सिक मटेरियल्स होंगे उनकी ग्राइंडिंग हम इसके दौरान कर सकते हैं, ठीक है। और वेट ग्रेन्युलेशन जनरली जो होता है वो रिक्वायर्ड होता है सस्पेंशन के लिए, वो भी इसके द्वारा होता है, ठीक है। डिसएडवांटेज की बात करते हैं इसकी। डिसएडवांटेज की, जो कंटामिनेशन ऑफ प्रोडक्ट विद बॉल मटेरियल्स, ठीक है, यानी जो प्रोडक्ट हम इसमें डाल रहे हैं उसका जो होता है आपका जो बॉल के साथ कंटामिनेशंस ऑफ प्रोडक्ट विद बॉल मटेरियल्स, ठीक है। ये जो भी प्रोडक्ट है उसका बॉल मटेरियल के साथ कंटामिनेशन हो सकता है, क्योंकि बार बार आघात करता है, इम्पैक्ट करता है। तो मशीन का कुछ भाग जो है या कुछ उसके जो छोटे छोटे पोर्स हैं वो प्रोडक्ट के साथ क्या होते हैं, मिल सकते हैं, या बॉल के जो छोटे प्रोडक्ट हैं वो प्रोडक्ट के साथ
मिल सकते हैं, ठीक है। और दूसरा जो सॉफ्ट और स्टिकी मेटल होता है, जो चिपकने वाले मटेरियल होंगे, ठीक है, उनकी ग्राइंडिंग करने में दिक्कत आएगी, क्योंकि चिपक जाएंगे, बॉल से चिपक जाएंगे या मशीन से चिपक जाएंगे, उनकी ग्राइंडिंग करने में समस्या आएगी। अगला जो बॉल मिल होता है वो बहुत ही नोजी होता है, वो तो मतलब बहुत ही आवाज़ इसमें आती है, ठीक है, बहुत ही नोजी मशीन होती है, ठीक है। पार्टिकुलरली अगर वो सिलेंडर जो बना होगा, किसका बना होगा, क्योंकि जनरली किसका बना होगा, मेटल्स का बना होगा, तो बहुत ही नोजी क्या होती है, ये मशीन होती है, यानी बहुत ही आवाज़ करने वाली मशीन होती है। ये इसके डिसएडवांटेज है। तो डिसएडवांटेज क्या आते हैं, कंटामिनेशन ऑफ प्रोडक्ट विथ बॉल मटेरियल्स, ठीक है, जो प्रोडक्ट है उसका बॉल मटेरियल के साथ कंटामिनेशन हो सकता है। दूसरा जो सॉफ्ट और स्टिकी मटेरियल्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, सैचुरेशन करने में प्रॉब्लम हो सकती है इस मशीन द्वारा। और जो बॉल मिल होती है वो क्या होती है, बहुत ही नोजी होती है, मतलब बहुत ही साउंड इसमें आता है, ठीक है। पार्टिकुलरली अगर जो मशीन है वो बनी होगी आपकी मेटल्स की। और अगला इसमें हम बात करते हैं जो लार्ज बॉल्स होते हैं। देखो बॉल्स जो होते हैं वो दो प्रकार के इसमें हम यूज़ कर सकते हैं। लार्ज बॉल यूज़ किए जाते हैं जनरली जो फार्मास्यूटिकल क्या है, केमिकल्स हैं। जितने भी फार्मास्यूटिकल्स केमिकल्स हैं उनके लिए हम बड़े बड़े बॉलों का यूज़ करते हैं। और जो स्मॉल बॉल होती हैं उनका यूज़ किया जाता है जनरली ड्रग हो गया या सस्पेंशन हो गया, उनको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, आपका छोटे छोटे बॉल का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम एक बार ये देख लेते हैं कि जो बॉल मिल है उसका यूज जनरली कहाँ कहाँ किया जाता है, ठीक है। इसका यूज किस किस प्रकार के प्रोडक्ट की ग्राइंडिंग के लिए किया जाता है। जैसे आपका होगा दोस्तों मेटालिक्स पाउडर, ठीक है। मेटालिक्स पाउडर में आते हैं जैसे आपका एल्यूमिनियम पाउडर हो गया दोस्तों, या आपका बिस्मिथ पाउडर हो गया, या आपका आयरन पाउडर हो गया। ये सारे के सारे क्या होते हैं, मेटालिक्स पाउडर होते हैं। तो मेटालिक्स पाउडर की ग्राइंडिंग के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। कार्बन कोल के रूप में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। फॉस्फेट रॉक के रूप में इसका यूज किया जाता है। जिप्सम ग्राइंडिंग के लिए इसका यूज किया जाता है। लाइम स्टोन ग्राइंडिंग के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। और सीमेंट की जो प्रोसेसिंग होती है उसके लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। ड्रेसिंग प्रोडक्शन के लिए इसका यूज़ किया जाता है। फर्टिलाइजर के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और ग्रेनाइट के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो एप्लीकेशन में हम ये देख रहे हैं कि जो हमारी ये बाल मिल है इसका यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है, ठीक है। तो इसका मूल यूज़ किया जाता है आपका मेटालिक पाउडर में के लिए किया जाता है, कार्बन कोल में किया जाता है, फॉस्फेट रॉक में किया जाता है, ठीक है। जिप्सम ग्राइंडिंग के लिए किया जाता है दोस्तों, लाइमस्टोन ग्राइंडिंग के लिए किया जाता है, और आपका सीमेंट प्रोसेसिंग के लिए किया जाता है, और आपका ड्रेसिंग प्रोडक्शन के लिए किया जाता है, और आपका फर्टिलाइजर के लिए किया जाता है, और आपका ग्रेनाइट के लिए किया जाता है दोस्तों, इसका यूज़ किया जाता है। तो आज की वीडियो में दोस्तों हमने पढ़ा बाल मिल्स का यूज़ किया जाता है दोस्तों साइज रिडक्शन के लिए। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे ये काम कर सकता है आपका ड्राई एंड वेट प्रोसेस, दोनों प्रोसेस में यूज हो सकती हैं। और जनरली इसका यूज़ किया जाता है जैसे मिनरल ड्रेसिंग प्रोसेस के लिए, पेंट के लिए, और आपका क्रीम के लिए। और ये वर्क करता है आपका दोस्तों इम्पैक्ट और एट्रेशन, यानी प्रेशर्स एंड फ्रैक्शंस, इम्पैक्ट प्रेशर और फ्रैक्शन दोनों मेथड पे क्या करता है दोस्तों, काम करता है। इसमें साइज रिडक्शन कैसे किया जाता है कि जो ये सिलेंडर्स होता है इसके अंदर बॉल्स और जो ड्रग्स है उनको एक साथ डाला जाता है, और फिर इस मशीन को क्या होता है, घुमाया जाता है, जिससे क्या होता है बॉल्स जो होते हैं वो प्रोडक्ट की साइज को धीरे धीरे क्या करते हैं, छोटा करने लगते हैं। कंस्ट्रक्शन की बात करें दोस्तों, इसमें दो दो चीज़ें बहुत ही मेन होती हैं, सिलेंडर्स और बॉल का ये बना होता है, ठीक है। सिलेंडर जो होता है जनरली दोस्तों वो आपका मेटल्स, पोर्सिलिन या रबड़ का बना होता है, ठीक है। रबड़ रिड्यूस करते हैं इसमें एब्रेशंस को। और डायमीटर जो होता है सिलेंडर का वो होता है वो 1 से 3 मीटर इन फार्मास्यूटिकल यूजेज में। उसी तरह हमने बॉल की बात करी, बॉल जो होता है लगभग 30 से 50% भाग जो होता है ऑक्यूपाई करते हैं इस सिलेंडर का, ठीक है। और ये भी आपके किसके बने होते हैं, मेटल्स और पोर्सिलिन के बने होते हैं, ठीक है। और इनका जो डायमीटर होता है वो 2 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर तक दोस्तों क्या होता है। इसके एडवांटेज क्या थे, एडवांटेज इसका इंस्टॉलेशन बहुत ही आसान है, बहुत ही लो प्राइस पे इसका इंस्टॉलेशन हम कर सकते हैं। प्रोडक्शन की फी जो इसमें कॉस्ट है वो बहुत ही कम है, ठीक है। कैपेबल होता है ग्राइंडिंग ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ मटेरियल, ठीक है। और यूज हो सकता है आपका टॉक्सिक मटेरियल की साइज रिडक्शन के लिए, क्योंकि इनक्लोज सिस्टम होता है, ठीक है। तो ये कई बार क्वेश्चन आ सकता है कि बाल मिल क्या है, तो बाल मिल जो होता है वो एक इनक्लोज सिस्टम होता है, या जो जितने भी टॉक्सिक मटेरियल हैं उनके साइज रिडक्शन के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, तो इनके साइज रिडक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं किसका दोस्तों, बाल मिल का, ठीक है दोस्तों। तो ये इसके कुछ एग्जाम्पल थे। और बाल मिल के बारे में जनरली अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात करते हैं तो जनरली किसके बारे में पूछा जाता है, प्रिंसिपल के बारे में, कि ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है, ठीक है। या फिर इसका जो सिलेंडर है उसका डायमीटर क्या है, या जो बॉल है उसका डायमीटर क्या है, ये किस प्रोडक्ट का, किस चीज़ का है, क्या होता है, बना होता है, ठीक है। तो जनरली इसका आपको प्रिंसिपल याद रखना है, और इसके थोड़ा कंस्ट्रक्शन के बारे में याद रखना है। जबकि एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में आपके, अगर आप फार्मेसी स्टूडेंट हैं तो वहाँ पर आप इसके बारे में ब्रीफली डिस्क्राइब करने के लिए आप इसके बारे में ये देख सकते हैं कि इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, किस किस प्रकार की प्रोडक्ट को क्या साइजेशन करने के लिए इसका दोस्तों क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। तो ये दोस्तों आज पहले मिल हमने पढ़ी बाल मिल, जिसका यूज़ किया जाता है आपका साइजेशन के लिए। कल हम बात करेंगे दोस्तों हैमर मिल की। हैमर मिल भी दोस्तों वो यूज़ की जाती है
प्रोडक्ट के साइज़ को रिडक्ट करने के लिए या साइज़ को कम करने के लिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।